Assalamualaikum class 6. Today it is Tuesday. Date is 9th of June 2020. Okay, so subject is obviously science. ठीक है, तो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था मयरिंग मैथ्स एंड टुडे वी विल स्टडी अबाउट मयरिंग टाइम एंड प्लस वी विल आल्सो डू क्वेश्चंस एंड आंसर्स। अच्छा, पहले आप लोग सिलेबस ज़रा नोट डाउन कर लें कि हमने अभी जून में और जुलाई अगस्त में जो टॉपिक पढ़ना है, जितना काम करना है वो क्या है कि चैप्टर 2 जो हमारा हाफ लेफ़्ट ओवर है, प्लस उसकी टेक्स्ट बुक वर्क, कॉपी वर्क एंड एक्टिविटी बुक, एंड चैप्टर नंबर 4 जो कि हैबिटेट का है। और अगर इसके बाद भी हमारे पास टाइम बच जाता है, वी होप कि हमारे स्कूल्स खुल जाएँ, अगर नहीं खुलते या कोई ऐसा होता है तो फिर हम चैप्टर कोई और भी उसमें इंक्लूड कर लेंगे। ओके, लास्ट टाइम वी स्टडीड अबाउट द मैथ्स, और मैथ्स में मैंने आपको बताया था कि मैथ्स क्या होता है, इट इज़ द अमाउंट ऑफ मैटर। मैथ्स क्या है? मैथ्स इज़ द अमाउंट ऑफ मैटर। ओके, किसी भी चीज़ में जो मटेरियल होता है उसको हम क्या नाम देते हैं? मैस का। ठीक, एंड द यूनिट ऑफ मैस इज़ किलोग्राम्स, और स्मॉलर यूनिट्स हमारे पास ग्राम्स होती हैं और मिलीग्राम्स होती हैं, एंड लार्जर यूनिट्स दिस इज़ नोन एज द टन्स। ठीक है, तो दिस वॉज वॉट वी डिड इन आवर लास्ट लेक्चर ऑफ फ्राइडे। सो टुडे वी विल गो इनटू द नेक्स्ट मेजरमेंट, फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम मेजर करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज द टाइम। टाइम सिंपल जो है, अगर मैं आपको बताऊं तो टाइम क्या होती है? इट इज़ द ड्यूरेशन। किसी भी चीज़ की जो ड्यूरेशन होती है दैट इज़ नोन एज द टाइम। आपकी लाइफ की ड्यूरेशन, या आप कोई काम कर रहे हो उसकी ड्यूरेशन, या डे एंड नाइट की ड्यूरेशन, दैट ऑल थिंग इज़ नोन एज द टाइम। अब टाइम का बजाय इसके कि हम डायरेक्ट उसको करें, हम उसको बुक से ही रीड कर लेते हैं ताकि हमें समझ आ जाए कि व्हाट वी हैव टू डू इज़। सो मेजरिंग द टाइम, द एसआई यूनिट ऑफ टाइम इज़ द सेकेंड। ठीक है, अदर यूनिट्स ऑफ टाइम आर मिनट, आवर, डे, मंथ, ईयर, डेकेड, सेंचुरी एंड मिलीनियम। तो ऐसा यूनिट टाइम की जो होती है बेसिकली वो क्या होती है आपके पास? सेकंड्स होती है। बाकी यूनिट्स आपके पास कौन कौन सी आती हैं? मिनट्स, देन वी आर हैविंग आवर्स, घंटा, देन वी आर हैविंग डे जो कि हमारे पास दिन होता है। ठीक है, फिर हमारे पास मंथ, ईयर, साल, डेकेड जो है इट इज़ अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, देन वी आर हैविंग सेंचुरी, सेंचुरी जो है वो 100 ईयर्स की, और मिलीनियम, मिलीनियम मीन्स के जो 1000 ईयर्स का। तो इन तमाम चीज़ों में हम टाइम को जो है वो मेजर करते हैं। द फोटोग्राफ्स दे शो डिफरेंट टाइप ऑफ एंशियंट एंड मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स विच आर यूज टू मेजर द टाइम। अब आपको अगर ये पिक्चर साफ नज़र आ रही होगी, आई होप सो, तो आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि देयर आर मेनी इंस्ट्रूमेंट्स विच आर यूज टू मेजर टाइम। फॉर एग्जाम्पल दिस वन इज़ द आवर ग्लास। आवर ग्लास क्या होता था कि आप कभी अगर आपने एंशियंट मूवीज़ या कार्टून्स वगैरह देखे हों तो उसमें आपको पता लगता है कि एक चीज़ होती है जिसमें उन्होंने रेट डाली हुई होती है और उसको अपसाइड डाउन रखते हैं। जब ये पूरी की पूरी नीचे चली जाती है, 1 आवर इज़ देयर पास, और फिर ये उसको उल्टा करके रख देते हैं और फिर दूसरा आवर जो है वो गुजरता है। सो दिस इज़ नोन एज दी आवर ग्लास। उसके बाद आजकल जो हमारे पास चीज़ें आ रही हैं वो क्या आ रही है? उसमें वॉच आती है, देन यू आर हैविंग अलार्म क्लॉक्स, देन यू आर हैविंग स्टॉप वॉचेस जो किसी ड्यूरेशन को मेजर करते हैं कि आप रनिंग कर रहे हो या आप कोई भी काम कर रहे हो। देन आपके पास पेंडुलम क्लॉक, पेंडुलम क्या होता है? क्लॉक के नीचे एक मैस लटका होता है जो कि टाइम के साथ साथ मूव करता है। देन वी आर हैविंग अ मैकेनिकल स्टॉप वॉच, ठीक है, जो कि मैकेनिकल होती है, जिसको डिजिटल नहीं होती, मतलब कि सुइयाँ होती हैं उसके ऊपर। एंड देन वी आर हैविंग अ स्टॉप क्लॉक। ओके, द फोटोग्राफ्स, अब अगर आप ये देखें तो उसमें भी यही बताया हुआ है, द फोटोग्राफ्स शो डिफरेंट टाइप ऑफ एंशियंट एंड मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स विच आर यूज टू मेजर द टाइम। एंशियंट मतलब पुरानी, पुरानी और नई चीज़ें आपको ये फोटोग्राफ जो है वो शो कर रही है। नाउ इफ़ यू कम टू द नेक्स्ट पेज, आपको नेक्स्ट पेज पे क्या बताया जा रहा है कि मेजरिंग द पीरियड ऑफ टाइम इज़ यूजफुल इन आवर डेली लाइफ। आप सुबह उठने से लेकर रात सोने तक जितने भी काम करते हो वो सब किसके होते हैं? टाइम के अंडर होते हैं। कितने बजे उठना है, कितने बजे सोना है, कितने बजे लंच करना है, कितने बजे स्कूल जाना है, कितने बजे ट्यूशन जाना है, वो सारे का सारा आपका किस पे डिपेंड कर रहा होता है? टाइम पे। इट इज़ यूजफुल टू नो द टाइम यू आर कनेक्टेड टू द इंटरनेट और द टाइम विच इज़ टेकन टू बॉयल द एग। Very often in the laboratory we can be required to carry out the experiment which involve measuring the period of time. Stopwatches are commonly used in the laboratory for this purpose. ठीक है, हम लेबॉर्ट्री में जब जाएंगे तो मैं आपको स्टॉप वॉच, स्टॉप क्लॉक दिखाऊंगी। इसके अलावा आपने देखा होगा अक्सर जो है क्रिकेट मैच वगैरह में या जो कोई भी मैच वगैरह लगे होते हैं उसमें भी दे आर यूजिंग द स्टॉप वॉचेज एंड स्टॉप क्लॉक्स। सो अब स्टॉप वॉच जो है वो 2 टाइप्स की होती है। नंबर 1 इज़ मैकेनिकल। अ मैकेनिकल स्टॉप वॉच इट कंसिस्ट ऑफ अ मिनट स्केल एंड अ सेकंड स्केल। मिनट स्केल एंड अ सेकंड स्केल। अगर आप अपनी
अपनी बुक पे देखें तो आपके पास एक स्टॉप वॉच सी बनी हुई है, इसके ऊपर दो तरह की आपको नीडल्स नज़र आ रही हैं। जो बड़ी वाली नीडल है दैट शोज़ द सेकंड और इसको हम कहते हैं सेकंड स्केल, और जो छोटी वाली है उसको हम कहते हैं मिनट स्केल या जो मिनट हैंड की जो नीडल है। ठीक है, सो मैकेनिकल स्टॉप वॉच इज़ मेड अप ऑफ टू टाइप ऑफ स्केल्स। नंबर 1 हमारे पास मिनट स्केल्स एंड नंबर 2 हमारे पास जो है वो सेकंड स्केल। द मिनट स्केल इज़ सीन एज द स्मॉल सर्कल एट द टॉप ऑफ द फेस ऑफ द स्टॉप वॉच। ये जो फेस के ऊपर बना हुआ है दिस इज़ द मिनट स्केल, और ये बड़े वाला जो है ये कौन सा होता है, सेकंड। द सेकंड स्केल इज़ द बिग सर्कल ऑन द फेस ऑफ द स्टॉप वॉच। द मैकेनिकल स्टॉप वॉच कैन मेजर द इंटरवल्स ऑफ टाइम एक्यूरेट अप टू 0.1 सेकेंड और 0.2 सेकेंड, मतलब 0.1 या 0.2 सेकेंड तक एक्यूरेटली ये आपको टाइम मेजर करके दे सकती है। नाउ लुक एट द फोटोग्राफ शोन बिलो, इट शोज़ हाउ टू रीड द मैकेनिकल स्टॉप वॉच। अब यहाँ पे जो रीडिंग आ रही होगी वो आपकी मिनट की आ रही होगी, यहाँ पे जो रीडिंग आ रही होगी वो सेकंड की आ रही होगी। अब यहाँ पे आप देखें तो नीडल चूँकि बाहर की तरफ है तो इसलिए आप 7 के आगे कुछ चल के वो आ रहा है 7.4, और ऊपर वाली नीडल जो है वो 2 पे कर रही है, तो दिस इज़ द 2 मिनट्स। सो 2 आर द मिनट्स एंड 7.4 आर द सेकेंड्स। सो मैकेनिकल स्टॉप वॉच में हमारे पास जो दो चीज़ें होती हैं वो कौन सी होती हैं, एक मिनट स्केल और दूसरा हमारे पास कौन सा होता है, सेकंड वाला स्केल। मिनट स्केल जो है दैट इज़ अ स्मॉलर वन एंड द सेकंड स्केल दैट इज़ अ बिगर वन। ओके, नाउ फॉर द एक्टिविटी इफ़ यू कम टू दिस पेज, अगर आप अपनी इस पेज पे आके देखो तो आपको इस पे भी पता लग जाएगा कि कितना है हमारे पास। ये ज़रा आप खुद करने की कोशिश करें, नेक्स्ट टाइम मैं आपको फिर जो है बताऊंगी कि आपने इसको ठीक किया है कि नहीं। दीज टू आर द स्टॉप वॉचेस विच आर शोन टू यू। इन दोनों में आप देखें कि मिनट की सुई किस पे है और सेकंड की जो है वो किस पे है, उसके अकॉर्डिंगली आपने यहाँ पे टाइम जो है वो बताना है। ठीक, अगर आप टिडबिट्स पे आओ, द सन डायल वॉज फर्स्ट मेड बाय द इजिप्शियंस इन 800 BC। द सन कास्ट अ शेडो ऑन द फेस ऑफ द सन डायल एंड द पोजिशन ऑफ द शेडो ऑन द स्केल गिव्स द टाइम। ये हमने क्लास 4 में बड़ी डिटेल में सन डायल पढ़ा था, हमने उसका मॉडल भी बनाया था कि एक डायल होता है उसके ऊपर हमने एक स्टिक लगाई होती है और सन जब शेडो बनाता है तो उसके अकॉर्डिंगली जो है वो टाइम हम फाइंड आउट करते हैं। तो आप अपनी इस बुक के ये वाले पेजेस देख लें, दिस इज़ योर होमवर्क। ये नेक्स्ट टाइम जब आप अपने कमेंट बॉक्स में मुझे ये 2 टाइम्स लिख के भेजेंगे, और कमेंट बॉक्स में अभी भी मुझे बहुत कम कमेंट्स आ रहे हैं, इसका मतलब है कि बच्चे लेक्चर नहीं पढ़ रहे। अगर आप नहीं पढ़ोगे तो आपका अपना लॉस है, बिकॉज आई विल नॉट रिपीट द लेक्चर्स अगेन इन द क्लास। नेक्स्ट पेज पे आ जाएं। नेक्स्ट इज़ आवर इलेक्ट्रॉनिक स्टॉप वॉच। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉनिक स्टॉप वॉच का नाम ही हमें बता रहा है कि वो इलेक्ट्रिक है, सेल्स पे चलती है। एन इलेक्ट्रॉनिक स्टॉप वॉच गिव्स द हायर एक्यूरेसी देन अ मैकेनिकल स्टॉप वॉच, मोर एक्यूरेट होती है। इट हैज़ अ डिजिटल डिस्प्ले ऑफ द टाइम एंड इट कैन मेजर द इंटरवल्स अप टू 0.01 सेकेंड। वो जो पीछे हमने पढ़ी थी वो 0.1 से 0.2 सेकेंड्स तक कर रही थी, बट दिस कैन मेजर अबाउट 0.01 सेकेंड्स। इट कैन रिकॉर्ड द टाइम इंटरवल इन आवर्स एज वेल। अब ये देखें, ये हमारे पास यहाँ पे ये मिनट्स हैं और ये हमारे पास जो है ये सेकेंड्स बता रही है। लुक एट द फोटोग्राफ, इट शोज़ हाउ टू रीड द स्टॉप वॉच। द टाइम रिकॉर्डेड बाई यूजिंग द इलेक्ट्रॉनिक स्टॉप वॉच शुड हैव 2 डेसिमल पॉइंट्स, एक यहाँ पे होता है और एक डेसिमल यहाँ पे होता है। द टाइम recorded by using the electronic should have 2 decimal places since it is accurate up to 0.01. For example, if the time interval is 2 seconds, it should be 2.00 to reflect the accuracy of this instrument. सिंपल कहानी ये है कि मैकेनिकल स्टॉप वॉच जो है उसमें मिनट हैंड और सेकंड हैंड होता है, और जो इलेक्ट्रॉनिक स्टॉप वॉच होती है वो 0.01 तक हमें किसी भी चीज़ की एक्यूरेसी बताती है। ठीक हो गया। देन देयर इज़ द की पॉइंट, द स्टॉप क्लॉक्स एंड स्टॉप वॉचेज आर यूज टू मेजर द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम एंड द SI यूनिट ऑफ टाइम इज़ द सेकेंड। सो हमारा आज का जो टॉपिक था दैट वाज टाइम, SI यूनिट उसकी क्या है, दैट इज़ द सेकेंड। अदरवाइज बाकी यूनिट्स जो है वो हम यूज़ कौन कौन सी करते हैं, हम यूज़ करते हैं मिनट, आवर, डे, मंथ, ईयर, डेकेड, सेंचुरी एंड मिलेनियम। लेकिन अगर आपसे SI यूनिट पूछी जाती है तो आपने क्या बतानी है, वो है हमारे पास सेकेंड्स की। ठीक, फिर हमारे पास 2 टाइप की स्टॉप वॉचेज़ हैं। नंबर 1 हमारे पास मैकेनिकल है जिसमें मिनट हैंड एंड सेकेंड हैंड होता है, एंड सेकेंड हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रॉनिक स्टॉप वॉच होती है जो कि डिजिटल होती है और ये हमें 0.01 सेकेंड तक एक्यूरेसी देती है। गॉट इट? ओके, नाउ ओपन अप योर कॉपीज़। आई होप कि कॉपीज़ आपके पास होंगी, इधर उधर आपने कॉपीज़ को नहीं फेंका होगा। सो अब आप इसका क्वेश्चन जो है वो लिखोगे, उसी तरह से आप पेज प्रिपेयर करेंगे और डेट जो है वो 9/6/2020 की जाएगी, एक साइड पे मार्जिन जाएगा। टॉपिक विल बी मेजरिंग टाइम, मेजरिंग टाइम। ठीक, क्वेश्चन इज
क्वेश्चन का जो भी नंबर आपका बन रहा है आप काइंडली वो वाला नंबर जो है क्वेश्चन का लिखें। सो आप क्वेश्चन लिखेंगे हाउ इज़ टाइम measured, RED measured, write its SI units, write its SI unit। ठीक है, द आंसर इज, पहले आप क्वेश्चन को देख लो, हाउ इज टाइम measured, राइट इट्स SI यूनिट। सो आंसर इज टाइम is measured with stopwatches, stop clocks, ठीक है, stop watches, stop clocks, stop watches and stop clocks, सॉरी, एंड स्टॉप क्लॉक्स। ठीक है, यहाँ तक आपका एक पार्ट हो गया। इट्स SI यूनिट इज, इट्स SI यूनिट इज सेकेंड्स एंड इन ब्रैकेट यू विल राइट S। ठीक है, ये हमारा आज का काम है, इतना क्वेश्चन कि आप उसको कैसे बताओगे मैं आपको इस एंगल में भी लिख के बता देती हूँ। ठीक है, हाउ इज़ टाइम measured, राइट इट्स SI यूनिट। ठीक हो गया। अब टाइम इज़ measured विद द स्टॉप वॉचेज एंड स्टॉप क्लॉक्स एंड द SI यूनिट इज़ सेकेंड। ये इतना काम आपने अपनी कॉपी पे ट्यूसडे का जो है 9 जून का करना है। इसके अलावा जो पिछला जितना करवाया हुआ है प्लीज़ उसको भी कंप्लीट कर लें ताकि आपको कोई काम आपका इनकम्प्लीट न रहे और अपनी अटेंडेंस को जो है वो श्योर करें। थैंक यू।